गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए होगी ये रीडिंग, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। मेष राशि एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील लाइक ये पर्सन काफ़ी इमोशनली अनअवेलेबल हैं इस सिचुएशन और कनेक्शन में, और मे बी इमोशनली बहुत ओपन अप और एक्सप्रेसिव नहीं है अपने साइड से। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी साइलेंट एनर्जी है इस पर्सन की, यू फील लाइक, ठीक है। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी एरीज, जहाँ पे आप एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी खुद की एनर्जी इमोशनली साइलेंट है और आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में ओपन अप नहीं होते हुए नज़र आ रहे हो। उसका रीज़न ये हो सकता है एरीज कि आप या तो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में दो पर्सन, दो सिचुएशन या किसी तरह की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं जिसके वजह से आप क्लियर नहीं हो, आपको पाथ क्लियर नहीं है, एंड एट द सेम टाइम इसी वजह से आप थोड़ा सा इस कनेक्शन में डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो और लिटिल बिट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से डिटैच दिख रहे हो। और फिर भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके और ऑल ओवर तरीके से इस कनेक्शन को लेके। इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग आप एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हो एरीज। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि इवन दो कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो राइट नाउ, लेकिन आप बहुत फील करते हो इस पर्सन के लिए। फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और मे बी यू फील लाइक कि इवन दो आप दोनों के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस कनेक्शन में, बट फिर भी ये पर्सन आपको लेके काफ़ी इमोशनल है, लविंग है, और फीलिंग्स है कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर। आपको फील होता है, आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। 8 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, आपके जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ एक स्टक एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ओवर थिंकिंग दिख रही है, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, एंड एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उसका रीज़न फाइनेंशियल हो सकते हैं, करियर हो सकता है, या ये जो सिचुएशन है वो खुद में स्टक रह रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान है, ये नेगेटिवली सोच रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है। और ये पर्सन मेंटली बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं इस रिश्ते को लेके, लेकिन दीज आर माइनर अरकाना, सो बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन और रिलेशनशिप में, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील है कि आप और ये पर्सन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, एक बहुत ही डीप इंटीमेसी और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन है। और मे बी इस पर्सन के अकॉर्डिंग आपके और इस पर्सन के बीच में कास्ट, कल्चर और मे बी रिलीजन डिफरेंसेस हो और अदर कोई सिचुएशन हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, और ये आपके साथ लिटरली बहुत लाइक फैमिली देखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनका दिमाग इनसे बार बार यही कह रहा है कि ये होगा कैसे, हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो फील तो हो रही हैं, बट ये मैनिफेस्ट होंगी इसी तरह जैसे ये फील हो रही हैं या नहीं होंगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, लाइक नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है बेसिकली।
सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 25 दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। द सन एरीज, आप एक क्लैरिटी चाहते हो, मेजर क्लैरिटी और पीस और हैप्पीनेस और फ्रीडम इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। चाहे इस कनेक्शन में कितने भी स्ट्रगल्स हों, कितने भी हर्डल्स हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट हो, बट फिर भी आप एक क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते यही हो कि सब अच्छा हो, ठीक है। द वर्ल्ड एंड द चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, या डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में दूर तक जाना चाहते हो, एक हैप्पी एंडिंग चाहते हो, और वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते जो आपने कहीं अपने रिश्तों में की है या इस कनेक्शन के अलावा किसी कनेक्शन में हुई है वैसी सिचुएशन। somehow you feel like you want a happy closure, happy ending, जहाँ पे चीज़ें पीसफुली स्मूथली आगे बढ़ रही हैं और आप बहुत हैप्पी हो, बहुत पीसफुल हो, बहुत कंटेंटेड हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एफर्ट करना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो कि चीज़ें आगे वर्कआउट करें। सो आप किसी लियो एंड कैंसर से डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। किंग ऑफ कप्स एरीज, आपके पर्सन ना फॉर द टाइम बीइंग एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की एनर्जी को मेंटेन रखना चाह रहे हैं। इमोशनली अगेन ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो समहाउ ये पर्सन इस सिचुएशन में डिटैच रहना चाह रहे हैं और काइंड ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने साइड से अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और फॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन सिंपली एक तरह से डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन के को ये है कि आपके बारे में और इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी गेन करें, ठीक है। एंड मे बी दे फील लाइक कि इन्हें अभी फ़िलहाल के लिए जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, इस कनेक्शन में थोड़े से चिल आउट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और मे बी दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी काफ़ी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में को लेके, जिसकी वजह से अगेन ये पर्सन थोड़े से ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में सेम चीज़ें इस तरह से हुई हैं इनके साथ रिलेशनशिप्स और लव लाइफ में, जिसकी वजह से ये अपने साइड से कोई भी मिस्टेक ऐसी करना नहीं चाहते जिससे ये दोबारा सेम चीज़ें, सेम पैटर्न फेस करें। सो एरीज, आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। आप बहुत पैशनेटली एक्टिव दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेके, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है और मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन भी आपको लेके हाईली पैशनेट, एक्टिव और सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है एरीज आपके पर्सन तो आपको लेके बहुत ही पैशनेट एनर्जी में है, बट आपकी एनर्जी काइंड ऑफ ऐसी है कि आप थोड़ा सा इमोशनली साइलेंट और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो और एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हो, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में, ठीक है। अगेन वेट है आपको क्लैरिटी को लेके, और जब तक ये वेटिंग पीरियड ख़त्म नहीं हो रही है या आपके अकॉर्डिंग जब तक आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तब तक आप सिंपली इस सिचुएशन में अपने करियर, अपने इंडिपेंडेंस को लेके ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जॉब वगैरह को लेके, ठीक है। ओके, सो मेष राशि की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि चाहे आपके दिमाग में कितनी भी सिचुएशंस, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामे क्रिएट ना हो एरीज, आप फिर भी इस कनेक्शन पर एफर्ट करते रहिए, बिकॉज ये सब दिमाग का खेल है आपके, जो आपको अभी ऐसा फील हो रहा है। आप बस अपने साइड से एफर्ट करिए, कोशिश करिए, एंड चीज़ें फाइनली वर्कआउट करेंगी ही करेंगी इस रिश्ते में, ठीक है।
सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।